10th का आज हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सोल्ट में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। जो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, टॉपिक है पहला सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस इन वाटर। एसिड और बेसिस का पानी में सोल्यूशन फॉर्मेशन करेंगे, समझेंगे कैसे करना है और उसी को समझेंगे कि वो किस तरीके से बनाना चाहिए हमें। थर्ड, सेकेंड और वन टॉपिक आप इकट्ठा ही कर लेंगे और थर्ड है डाइल्यूशन और फोर्थ है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है ये आज के हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले है एसिड एंड बेसिस का सॉल्यूशन वाटर के अंदर। हम एसिड ले लेते हैं, बड़ा ही कॉमन एसिड है HCl। इसको पानी के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं। जब हम एसिड को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये एसिड पानी में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन प्लस H2। ठीक है, इतना समझ में आता है। लेकिन क्या होता है कि जो HN प्रोड्यूस हुए हैं ये फ्री स्टेट में नहीं रहते, ये तभी के तभी जैसे ही HCl से ये HN बाहर निकलते हैं ये तभी जो ये पानी का मॉलिक्यूल है इससे ज्वाइन कर जाते हैं। तो कैसे बनेगा कि HCl टूट के इनमें कन्वर्ट हुआ। HCl को जैसे ही पानी में डाला HCl टूट गया इसमें, और ये टूटने के बाद जो ये HN बने, ये HN जो पानी है पानी के मॉलिक्यूल से ज्वाइन कर जाता है और ये हाइड्रोनियमिक्स पानी के साथ HN जुड़ जाते हैं, स्ट्रक्चर बनता है दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो पेपर में या कई बार हाइड्रोनियम आयन क्या है, क्योंकि हम समझते हैं कि HCl एसिड्स पानी में टूट के HN देते हैं। हाँ, HN मिलता है बट वो HN पानी से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी आयन ही है। तो ये है कि एसिड्स पानी में जाके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हमारे पास बेस है, बेस बड़ा कॉमन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इसको भी पानी में डिजोल्व करें तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस H2O। ये यहाँ पर हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ पर ज्वाइंट आउट नहीं करता, ये इस फॉर्म में रहता है। तो आपका बेस जो है वो OH आयन देता है, आपका एसिड जो है H आयन देता है। बट H आयन अनस्टेबल रहते हैं, इसलिए वो फटाफट किससे जुड़ जाते हैं। अनस्टेबल चीज़ हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करती है, वो तभी के तभी वाटर से जुड़ के हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका एसिड और बेसिस का क्या है, आपका वाटर के अंदर सोल्यूशन या वाटर में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। अब जो है अगर आपको लैब में काम करना हो, अगर आपको लैब में टीचर्स की प्रेजेंस में आपका टीचर बोले कि आपको एसिड का सॉल्यूशन बनाना है, एसिड का सॉल्यूशन मींस एसिड को पानी में डिजोल्व करना है या बेस का पानी में सॉल्यूशन बनाना है, तो कैसे करें। इसके लिए करना क्या है, आपके पास दो तरीके, आपके पास में सपोज ये टेस्ट ट्यूब लिया आपने और इस टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पर डाल लिया एसिड सपोज HCl और ऊपर से इसमें आप क्या डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो। एक ये मेथड और एक ये है कोई दूसरा बच्चा कर रहा है साथ में, यहाँ उसने लिया टेस्ट ट्यूब में पानी और ऊपर से डाल रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं। तो दो मेथड हैं, लेकिन जो सुटेबल मेथड है या जो करना चाहिए जिसमें रिस्क ही नहीं है वो मेथड कौन सा है, वो मेथड है सेकेंड वन। ये मेथड कभी नहीं करना क्या कि आप एसिड ज़्यादा टेस्ट ट्यूब में एसिड लो और उसमें पानी डालो, ये मेथड रॉन्ग है सॉल्यूशन बनाने का। क्योंकि इस मेथड में जब आप कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ या एसिड स्ट्रॉन्ग चीज़ नीचे लोगे उसमें पानी डालोगे तो एकदम क्या होगा, आपका जो एसिड है वो आपके फेस पे आ सकता है या टेस्ट ट्यूब एकदम क्या हो सकती है, फट सकती है। तो ये मेथड कभी नहीं करना। ये इवन आपका क्वेश्चन भी बनता है कि आपको एसिड का सॉल्यूशन बनाना है तो आपको एसिड के अंदर वाटर डालना है या वाटर के अंदर एसिड डालना है। तो ये मेथड हम अडोप्ट करें क्योंकि ये सुटेबल, इसमें आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी में जाएगा, तो वो क्या होगा, कोई हार्मफुल इफेक्ट या उससे टेस्ट ट्यूब भी गर्म नहीं होगी और क्या होगा, आपके फेस पे भी एसिड आने का खतरा नहीं होगा। तो ये है कि आपको एसिड या बेस का सॉल्यूशन बनाने का मेथड क्या है कि आपको पानी के अंदर एसिड या बेस डालना चाहिए, ना कि एसिड के अंदर पानी डालना चाहिए। तो ये है आपका दूसरा टॉपिक।
तीसरा टॉपिक है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन को, किसी चीज़ की अमाउंट को कम करना। डाइल्यूशन कैसे करते हैं, इन्हीं से अगर हम इस चीज़ को समझें कि आप डाइल्यूशन कैसे करेंगे। डाइल्यूशन मीन्स टू डिक्रीज द concentration of H ions या OH ions by adding water, that is known as dilution। कम कर देना कॉन्सेंट्रेशन को, किसकी, H ion और OH आयन की। H आयन को देता है एसिड्स और OH आयन बेस। कैसे, पानी को डाल के। इसको समझने के लिए फिर हम एक थोड़ा सा टेस्ट उसको यूज करके करते हैं कि आपने ये बीकर ले लिया, इस बीकर में आपके पास, आपने बीकर के अंदर सॉल्यूशन बनाया हुआ है HCl का, पानी के अंदर HCl सॉल्यूशन है, पानी HCl घोल रखा है वाटर के अंदर, और ये घोल जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रखा है। अब आप इसमें क्या करो, ऊपर से और पानी डाल दो, वाटर और डाल दो। तो वाटर डालने के बाद क्या होगा, वाटर जब इसमें हम सॉल्यूशन के अंदर वाटर डालेंगे तो अब इतने, पहले तो था, मान लो सपोज इसको समझने के लिए, पहले हमारे पास था 10 ml सॉल्यूशन। उस 10 ml सॉल्यूशन में H आयन थे, बहुत सारे थे। अब यहीं पर क्या है कि वहीं 10 ml सॉल्यूशन, उस 10 ml यहाँ HCl सॉल्यूशन जो कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके अंदर हमने वाटर को ऐड किया है। जैसे हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर की एडिशन से जो यहाँ H आयन्स थे, वो H आयन्स अब ज़्यादा वॉल्यूम में आ जाएंगे। अब H आयन तो वही रहे, लिमिटेड, H आयन तो लिमिटेड ही है, लेकिन वो वॉल्यूम में ज़्यादा आ गए, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन H आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन तो वही रही। तो इसको मानते हैं, इसी को कहते हैं डाइल्यूशन करना, दैट इज नोन एज डाइल्यूशन। किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर पानी का ऐड करना जिससे वॉल्यूम बढ़ जाए और H आयन्स उतने ज़्यादा वॉल्यूम में H आयन्स कम हो जाए, क्योंकि पहले कम अमाउंट में या कम वॉल्यूम में थे वो, अब ज़्यादा वॉल्यूम में उतनी H आयन्स है, वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन H आयन्स तो नहीं बढ़े। इसी को कहते हैं डाइल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डाइल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज pH स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट। pH स्केल क्या है? दिस इज अ स्केल which is used to check the strength of acidic and basic solution, कि हमारे पास कोई एसिडिक और या कोई बेसिक सोल्यूशन है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हमारे पास बहुत सारे एसिड और बेस हैं, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, उसको पता करने के लिए एक स्केल है दैट इज नोन एज pH स्केल। P मीन्स पोटेंस, ये एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका इंग्लिश मीनिंग है पावर। H मीन्स हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो एक ऐसा स्केल जो पावर बताएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या वो कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर में है। किसी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को pH स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये एक स्केल होता है जो 0 से लेकर 14 रेंज का एक स्केल होता है। इसमें जो मिडल वैल्यू मानी जाती है दैट इज 7 pH वैल्यू, जो होती है न्यूट्रल वैल्यू। 7 वैल्यू न्यूट्रल वैल्यू होती है एक स्केल 0 से 14 तक की रेंज का।
इसमें C7 को आप न्यूट्रल या मिडल पॉइंट माने, जहाँ पर वैल्यू न्यूट्रल वैल्यू का मतलब होता है ना ही जो सॉल्यूशन ना एसिडिक है, नॉट एसिडिक, नॉट बेसिक। जो सॉल्यूशन ना एसिडिक है ना ही बेसिक, ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं ऑब्वियस सी बात है। जिनकी पीएच वैल्यू 7 मिलेगी वो सॉल्यूशन ना एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि हमारा प्योर वाटर जो हम पीते हैं, वो प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है, वो ना ही एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। तो अब 7 से इधर मीन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ये शो करता है एसिडिक रेंज को। मीन्स जो भी कंपाउंड एसिडिक होंगे उनकी रेंज 7 से बिलो मिलेगी। जो भी एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक सब्सटेंस होंगे उनकी पीएच वैल्यू 7 से बिलो होगी, और जो सॉल्यूशन बेसिक होंगे या जो सब्सटेंस बेसिक होगा उसकी पीएच वैल्यू 7 से अबोव होगी। 7 अबोव बेसिक, 7 बिलो एसिडिक, वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे आप 7 से इधर, ये मीन्स अगर इसको ये 7 वैल्यू है, 7 से इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये वैल्यूज हैं। सपोज कोई आपके पास सब्सटेंस है, उसकी पीएच वैल्यू आपने चेक की यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। अब ये चेक कैसे करेंगे? पीएच स्केल के लिए यूज क्या किया जाएगा? आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स को बताते हैं। आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके चेक किया कि जो आपके पास सब्सटेंस आया उसकी पीएच वैल्यू 6 आई, तो आप क्या बताओगे? वो एसिडिक माना जाएगा। वीकर एसिड जिसकी 5 आई वो पहले वाले से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, और एक कोई सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू मान लो 1 आती है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। मीन्स 7 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जैसे जैसे जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ माना जाता है। 7 से आप राइट हैंड साइड जाते हो टुवर्ड द 14 वैल्यू, तो पीएच वो सब्सटेंस बेसिक नेचर को शो करता है। मीन्स जिस कोई सब्सटेंस है जिसकी पीएच वैल्यू 8 आई यूनिवर्सल इंडिकेटर से, तो वो हमें बेसिक नेचर का मिलेगा। 9 है बेसिक है, 10 है बेसिक है, 11 बेसिक, 12 बेसिक, 13, 14 ऑल आर बेसिक। बट सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जिसकी पीएच वैल्यू 14 होगी। तो पीएच स्केल वो स्केल है जिससे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का पता चलता है कि आपके पास जो एसिडिक सॉल्यूशन हो कितना स्ट्रॉन्ग है, बेसिक सॉल्यूशन हो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ये पता करने के लिए पीएच स्केल को यूज करते हैं। पीएच स्केल इज अ स्केल जो 0 से शुरू होकर 14 तक का होता है। तो आपको इसमें ये पॉइंट्स याद करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में किया कि आप एसिड्स और बेसिस का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हो तो एसिड्स क्या देते हैं? एचायंस, पर जो कि बाद में वाटर से जुड़ के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हाइड्रोनियम आयंस में। और जो बेस है वो क्या देते हैं? OH आयन। सेकंड हमने किया कि जब हम एसिड या बेस का सॉल्यूशन बनाए तो सही तरीका क्या है बनाने का सॉल्यूशन? वो तरीका है कि हमेशा पानी के अंदर आप एसिड या बेस को डालें, ना कि एसिड के अंदर पानी को नहीं डालना। ये हमने किया। डाइल्यूशन किया। उसके बाद डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर वाटर ऐड करके वॉल्यूम को बढ़ा देना, जिससे आपके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स गाढ़े सॉल्यूशन को कम गाढ़ा करना। अगर सिंपल भाषा में इसको समझे, डाइल्यूशन करना, वाटर ऐड करके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को लेस कॉन्सेंट्रेटेड बनाना, दैट इज डाइल्यूशन। अगला टॉपिक हमने किया आज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? जिस स्केल से आप किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का पता करें, जो कि 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू का होता है। 7 इसमें न्यूट्रल वैल्यू मानी जाती है। 7 जो है दिस इज न्यूट्रल वैल्यू।
जो ऐसा सब्सटेंस होगा जो ना एसिडिक है ना ही बेसिक। 7 से लेफ्ट हैंड साइड एसिडिक, 7 से राइट हैंड साइड बेसिक सब्सटेंस आ जाते हैं। और ये पीएच स्केल हमें बताता है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को। और इसके लिए हम इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसकी हेल्प से हम पीएच वैल्यूज को चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।